नमस्कार। जैसा कि आप सभी गर्मियों के कारण परेशान होंगे, गर्मियों से जूझ रहे होंगे, तो होता क्या है कि अगर हम आसन, प्राणायाम आदि करेंगे तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा बहता है। तो हम क्या करते हैं, ये दिमाग में ये आता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हमें बंद कर देना चाहिए। लेकिन हमें ये सब बंद नहीं करना है, योगासन, प्राणायाम आदि को करते रहना है। लेकिन किस प्रकार के करने हैं वह मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान से समझिएगा। आसन हम नेक्स्ट टाइम बताएंगे। सबसे पहले आप प्राणायाम करिए, क्योंकि आसन में आप कुताही बरत सकते हैं, आप थक सकते हैं अगर आपके अंदर शक्ति नहीं है उतनी। लेकिन हल्के फुल्के आप प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। और उसमें मैं यह भी बताऊंगी, यह ध्यान रहे। तो आइए जानते हैं कौन से आपको प्राणायाम करने हैं। और दूसरा यह भी जानें कि मानसिक समस्या है अगर, तो सारे प्राणायाम ना कर पाओ, सारे आसन ना कर पाओ, यानी जो आप कर सकते हो वो भी ना कर पाओ, तो आप इन प्राणायाम को अवश्य कर लीजिए। अगर जो है मानसिक अवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब है तो तब तो बड़ा मुश्किल रहता है कराना। लेकिन तब भी एक तो प्राणायाम जरूर करा सकते हो आप। कौन सा? डीप ब्रीथिंग, यानी गहरी लंबी सांस। यह कैसे आप लेंगे? वह चाहे गर्मी हो, चाहे जौन सा समय हो, मौसम हो, उसमें आप यह डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं। और यह वात कफ सभी को बैलेंस करता है। अनुलोम विलोम, डीप ब्रीथिंग, तो लंबी गहरी यानी 1:4 का रेशो रहना चाहिए। आप यह ध्यान रखें, जितने देर तक आप श्वास को अंदर भरें उससे ज़्यादा आप, यानी 1:4 का मतलब ये मान के चलिए, एग्जाम्पल 1 सेकेंड के लिए आप श्वास भरें तो 4 सेकेंड के लिए होल्ड करें और 2 सेकेंड में बाहर करें, यानी रोकना ज़्यादा है। और जितना आप भरें उससे 2 गुना टाइम से देर तक समय लेकर निकालना है। लेकिन होता क्या है, हम होल्ड तो कर लेते हैं किसी तरह, लेकिन हमारी श्वास निकल बड़ी स्पीड में जाती है। तो इसी को तो बैलेंस करना है, यही तो हमें जानना है। तो चलिए एक लंबी गहरी सांस, आंखें क्लोज। श्वास इस प्रकार से भरो जैसे लगे कि पूरा पेट फूल गया है। ठीक है, जब श्वास भरेंगे तो चेस्ट ये आपका ऊपर, ये कंधे ऊपर की तरफ उठेंगे। और जब श्वास बाहर निकालेंगे तो हल्का से झुकेंगे, पेट अंदर जाएगा। यह ध्यान रहे। आपको लंबी गहरी श्वास कैसे भरना है, यह अब देखो। श्वास को खींचा, रोक के रखा, अब धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देना है। ये प्रक्रिया आपको 10 तक अवश्य करना है। और आराम से श्वास ऐसे लीजिए कि किसी दूसरे को सुना ही ना पड़े। ठीक है, ऐसे। करके देखिएगा, बहुत जल्दी आपको रिलैक्स मिलेगा। अब हम समझेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम यह वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस करता है। अगर शरीर में हमारे वात पित्त कफ बैलेंस रहते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ता है। और हमारी जो 3 नाड़ियां हैं, यानी सूर्य, चंद्र, सुषुम्ना, यह भी तीनों बैलेंस में रहती हैं। तब भी हमें किसी भी प्रकार की समस्या, ज्ञान मुद्रा, फिर वायु मुद्रा, ठीक है, ये आप बनाएंगे। और इससे
वात पित्त कफ बैलेंस होता है, तीनों नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, बैलेंस में आती हैं। जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का, चाहे शारीरिक हो मानसिक हो, किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगता है। तो चलिए, राइट नोज बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास भरेंगे, आईज क्लोज। सांस भर के थोड़ा सा रोकना है, होल्ड करना है, फिर लेफ्ट श्वास, लेफ्ट नोज बंद करके राइट से श्वास को छोड़ देना है। कमर गर्दन सीधी रहेगी। पुनः फिर से राइट से भरना है, होल्ड करके रखना है, फिर धीरे से लेफ्ट श्वास से छोड़ देना है। यह एक राउंड हुआ, यानी लेफ्ट से श्वास भरेंगे, फिर होल्ड करेंगे, राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट से छोड़ देंगे। यह कम से कम ना हो तो 10 बार अवश्य आप कर लीजिए, यानी अनुलोम विलोम। ठीक है, और इसमें इतनी ऊर्जा नहीं खपती है कि आप पसीना पसीना हो जाएं, आप गर्मी में ना कर पाएं। डीप ब्रीथिंग और अनुलोम विलोम आपने समझ लिया। अब हम आपको समझाएंगे शीतकारी। शीतकारी कैसे करना है। और हाँ, यह ध्यान रहे, कोई भी प्राणायाम करते हैं, जैसे आसन में हम थकते हैं, तो अगर दूसरा क्रम लाना है तो एक लंबी गहरी सांस, आसन में थकते हैं तो हम थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए जो है श्वास को रोकते हैं, क्योंकि बॉडी हमारी खुद थक जाती है, लंबी गहरी सांस लेने लगती है। और प्राणायाम में भी दूसरा प्राणायाम बदलने के लिए, जब आप दूसरा करने बैठें, स्टार्ट करें तो एक लंबी गहरी सांस। अब मैं आपको शीतकारी आपको शीतलता प्रदान करेगी। इसको गर्मियों में करना बहुत आवश्यक है और इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, यानी गर्मी से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर रोग उत्पन्न हो रहे हैं तो शीतकारी प्राणायाम करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, वे दूर होंगे। तो शीतकारी कैसे करेंगे, दांतों को ऐसे यानी दांतों सी करते हुए दांतों से श्वास को भरना है और नोज से धीरे धीरे निकालना है, और स्पीड किसी में भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर गलत तरीके से आप प्राणायाम करोगे तो बेनिफिट मिलने के बजाय आपको हानि हो सकता है। तो कैसे करना है आपको शीतकारी। इस तरह आप इसको कम से कम 10 बार अवश्य करें। शीतकारी हो, आपने 3 प्रकार से श्वास प्रश्वास समझा। अब आप समझेंगे शीतली भी गर्मी में करना आवश्यक है। जुबान को होल्ड करें, तालू में लगाएं। बहुत लोग इसको जुबान को रोल करके सामने, यानी श्वास को जुबान से टकराते हुए शरीर में भरना है, मुंह से भरना है, नोज से निकालना है। ठीक है, देखो शीतकारी में सी करते हुए दांतों से टकराते हुए श्वास को भरना था, इसको जुबान से टकराते हुए श्वास को भरना है, नोज से निकालना है। जुबान को रोल करें। यानी जुबान से टकराते हुए सांस जाएगी और फिर होल्ड, फिर धीरे 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 बाहर निकालेंगे। एक बार और देख लीजिए।
इसको भी कम से कम 10 बार जरूर करिए। और उसके बाद लंबी गहरी सांस। अब आप कपालभाति करेंगे। यह ध्यान रहे, डीप ब्रीथिंग सब कर सकते हैं, अनुलोम विलोम सब कर सकते हैं, शीतकारी सब कर सकते हैं, शीतली प्राणायाम सब कर सकते हैं। अब आपको समझना है कपालभाति। कपालभाति जिसका पेट का ऑपरेशन हुआ है, 6 मंथ अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, या पेट में कोई समस्या है, अल्सर वगैरह है, तो वो इससे बचेंगे, कपालभाति नहीं करेंगे। कपालभाति पेट कुछ होता है ना, तो कैसे करना है देखिए। चाहे आप चेयर पे बैठ के करिए या फिर मैट बिछा के करिए। ज़्यादातर प्रयास करिए मैट पर बिछा कर करिए, लेकिन मैं यहाँ आपको बताने के लिए बैठ गई हूँ, सीधे मैट पर पूरी प्रक्रिया से बताऊँगी। तो ये जो है पेट को आपको पुश करना है, श्वास को भरना है, लंबी गहरी श्वास को भरना है। उसके बाद मुंह बंद रहेगा, लिप्स बंद रहेंगे, फिर नाक से धीरे धीरे निकलेगा श्वास दिखना, और पेट पुश होगा। इसमें जितनी आपके पास क्षमता है उतनी देर तक आप कर सकें, लेकिन यह ध्यान रहे कि गर्मी आपके ना बढ़ने पाए। अगर किसी को बीपी है तो अपना बीपी ध्यान में रख कर करें। इसीलिए कहते हैं कि एक योग शिक्षक के सामने ही आसन और प्राणायाम करनी चाहिए, ताकि बेनिफिट मिलता रहे, ना कि नुकसान हो। अब उसके बाद लंबी गहरी सांस। अब इसके बाद आपको भ्रामरी करना है, ठीक है। फिर आप खूब लंबी सांस को भरेंगे, श्वास को भरेंगे, क्योंकि वही श्वास तो निकालनी है नाक से आवाज करते हुए, भवनों की गुंजन जैसा। तो कैसे, ध्यान रखिए। या ध्यान रहे, तुरंत अपनी आईज को क्लोज नहीं करना है। अंगूठा कान के, पुनः आप समझ लीजिए, अंगूठा कान के अंदर, 2 अंगुलियां आंखों पर, एक आईब्रो के ऊपर, एक लिप्स के पास। धीरे धीरे अपनी आईज को खोलेंगे और चाहें तो ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। एक से 3 बार या 5 बार आप कर सकते हैं। हथेलियों को रफ करेंगे, फेस पर लगाएंगे, फिर से आपस में हथेलियों को रगड़ेंगे, फिर से फेस पर लगाएंगे। इस प्रकार से ये सभी आप प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरा यह ध्यान है, एक प्राणायाम और इम्पोर्टेंट है, चंद्र ब्रीथिंग। इससे मन तो शांत होता है, तथा अगर हमारा बीपी बढ़ा हुआ है उसमें भी यह लाभकारी है।
और शरीर को भी शांत देता है। तो राइट नोज बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे और लेफ्ट से ही निकालना है। इसको चंद्रबेरी प्राणायाम कहते हैं। इसको 1 से लेकर 5, 10 जितना समय हो आपको आप आराम से करें। और यह ध्यान रखें, सारे प्राणायाम जो अभी हमने बताया है डीप ब्रीथिंग से लेकर शुरू करें, भ्रामरी लास्ट रखें, क्योंकि उसमें आइस फ्लोज और तंत्रिकाएँ बहुत ज़्यादा तेज काम करती हैं, उसको लास्ट में रखें। और उस भ्रामरी उसके बाद आप ओम का चैंटिंग कर सकते हैं। ये सभी आपके लिए कारगर हैं। और यह मानसिक अवस्था से जूझ रहे पेशेंट को भी आवश्यक है, और शरीर में शीतलता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। गर्मी से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याएं क्रिएट होती हैं शरीर और मन में, उनसे बचने के लिए भी ये सभी प्राणायाम बहुत ही आवश्यक हैं। और इनको विस्तृत जानना होगा तो यूट्यूब ही चैनल पर इसी पर वीडियो बने हुए पड़े हैं, आप सर्च करके इसी में देख सकते हैं। तो